हेलो कैंडिडेट्स, 2026 के एग्जाम्स की तैयारी कैसी चल रही है? आज का ये जो एक्सप्लेनर बूट कैंप है ना, ये सीधे सीधे आपके सिलेक्शन से जुड़ा है। अगर आप लैब असिस्टेंट या किसी भी आगामी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो राजस्थान के प्रमुख पदाधिकारियों का ये मास्टर क्लास आपके लिए एकदम परफेक्ट है। हम सीधा उन फैक्ट्स पर वार करेंगे जो एग्जाम पेपर में छपने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट शुरू करते हैं। आज का ये लेसन प्लान इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आपको चीज़ें तुरंत याद हो जाएं। सबसे पहले हम द एग्जीक्यूटिव ब्रांच देखेंगे, फिर जुडिशरी, उसके बाद स्टेट कमीशंस और असेंबली, और हाँ, आखिर में आपके लिए एक बहुत ही कमाल की फास्ट पेस्ड चीट शीट भी है। तो ज़रूरी संवैधानिक आर्टिकल्स, प्रमुख नाम और ट्रिकी कार्यकालों को आज पूरी तरह से दिमाग में लॉक कर लेना है। तो चलिए सिलेबस के पहले टॉपिक से शुरुआत करते हैं, द एग्जीक्यूटिव ब्रांच, यानी राज्य की सत्ता का सर्वोच्च स्तर। सबसे पहले बात करेंगे राज्यपाल और मुख्यमंत्री के संवैधानिक प्रावधानों की। अब देखिए, राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े जी के बारे में याद रखने की सबसे बेस्ट ट्रिक है ये 150s ब्लॉक। इसे बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिए। आर्टिकल 153 कहता है कि राज्य का एक राज्यपाल होगा। 154 उनकी एग्जीक्यूटिव पावर्स बताता है। आर्टिकल 157 योग्यताओं के लिए है, जहां यह 35 वर्ष की आयु वाला नियम बहुत बार पूछा जाता है। 158 में शर्तें हैं, जैसे कि वो विधायक या सांसद नहीं हो सकते। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 159, जो शपथ से जुड़ा है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ये शपथ दिलाते हैं, और इसी आर्टिकल के तहत राज्यपाल बागड़े ने 31 जुलाई 2024 को अपनी शपथ ली थी। और हाँ, एग्जामिनर यहीं पर आपको फंसाते हैं, सीक्वेंस नंबर्स पर, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हम इंडिविजुअल काउंट यानी व्यक्ति के अनुसार बात करें तो राज्यपाल बागड़े 22वें राज्यपाल हैं, लेकिन अगर पद के हिसाब से गिने, जिसमें कार्यवाहक और अतिरिक्त प्रभार भी शामिल हैं, तो वो 45वें नंबर पर आते हैं। तो ये 22 और 45 का सीक्वेंस तो पक्का कर ही लीजिए। अब आते हैं हमारे चीफ मिनिस्टर भजनलाल शर्मा जी पर, जिनकी नियुक्ति हुई है आर्टिकल 64 के तहत। लेकिन यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल डिटेल है जो एग्जाम्स के लिए सुपर रेलेवेंट है। 1992 में जब राजस्थान में चौथा राष्ट्रपति शासन लगा था ना, उस समय इन्होंने श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। और अगर सीक्वेंस की बात करें तो व्यक्ति के अनुसार ये 12वें निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास वर्तमान में 2 डिप्टी सीएम हैं और एग्जाम में इनके पोर्टफोलियो को लेकर अक्सर मिक्सअप हो जाता है। तो ये आमने सामने का कंपैरिजन देखिए। दिया कुमारी जी विद्याधर नगर से विधायक हैं और राज्य की दूसरी महिला डिप्टी सीएम हैं। इनके पास वित्त, पर्यटन और महिला एवं बाल विकास जैसे भारी भरकम विभाग हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रेमचंद पैरवा जी दूदू से विधायक हैं और ये हायर एजुकेशन, आयुष और ट्रांसपोर्ट एंड रोड सेफ्टी संभाल रहे हैं। ये एकदम कंठस्थ होना चाहिए आपको। ओके, अब बारी है सेक्शन 2 की, जुडिशरी एंड लीगल एडवाइजर्स। ये हमारे राज्य की कानूनी रीढ़ है। तो चलिए हाईकोर्ट और टॉप लीगल एडवाइजर्स को समझते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट की ये क्रोनोलॉजी तो आपको टिप्स पर होनी चाहिए। देखिए, 25 अगस्त 1949 को नोटिफिकेशन आया और ठीक 4 दिन बाद 29 अगस्त को इसकी स्थापना और उद्घाटन हो गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सत्यनारायण राव समिति के सिफारिश पर 26 फरवरी 1958 को जयपुर बेंच को समाप्त कर दिया गया था। फिर बाद में जनवरी 1977 में राष्ट्रपति के आदेश से इसे दोबारा स्थापित किया गया। ये डेट्स एग्जाम में सीधे सीधे मैचिंग वाले सवालों में पूछी जाती हैं। लीगल बैकबोन की बात हो रही है तो टॉप स्टेट एडवाइजर्स को कैसे भूल सकते हैं। एडवोकेट जनरल के लिए बस एक नंबर याद रखना है, आर्टिकल 165। वर्तमान में 19वें महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद गुप्ता हैं और पहले कौन थे? जीसी कासलीवाल। दूसरी तरफ हमारे अकाउंटेंट जनरल हैं रामावतार शर्मा, और इस पद का जो मोटो है ना, लोक हितार्थ सत्यनिष्ठा, इसे तो बिल्कुल रट लीजिए, ये बहुत बार रिपीट होता है। अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, यानी कि स्टेट कमीशंस। यहाँ से तो सवाल पक्के आते ही आते हैं। चलिए इनके अपॉइंटमेंट प्रोसेस और संवैधानिक आर्टिकल्स को क्रैक करते हैं। आरपीएससी के इस रिमूवल प्रोसेस को लेकर एग्जाम्स में खूब ट्रिक किया जाता है। बहुत ध्यान से सुनिए। आर्टिकल 315 से 323 के तहत गवर्नर मेंबर्स को अपॉइंट तो कर सकते हैं, उन्हें सस्पेंड भी कर सकते हैं, लेकिन उन्हें पद से हटाने की पावर केवल और केवल राष्ट्रपति के पास है। ये एक सिंगल फैक्ट एग्जाम हॉल में आपका एक सॉलिड नंबर पक्का करवा सकता है। और ये जो नंबर है ना, 6 और 62, इसे एकदम फिक्स कर लीजिए। ये आरपीएससी सदस्यों का कार्यकाल है,
6 साल या 62 साल की उम्र, जो भी पहले हो जाए। फिलहाल इसके अध्यक्ष UR साहू हैं और इसका स्ट्रक्चर 1+10 का है, मतलब 1 अध्यक्ष और 10 सदस्य। अब जरा इन अपॉइंटमेंट कमेटीज पर नजर डालिए, इंफॉर्मेशन कमीशन और ह्यूमन राइट्स कमीशन। डिफरेंस क्या है? इंफॉर्मेशन कमीशन की कमेटी में सिर्फ 3 लोग होते हैं, मुख्यमंत्री, विपक्ष का नेता और एक कैबिनेट मंत्री। लेकिन ह्यूमन राइट्स कमीशन वाली कमेटी थोड़ी बड़ी है। इसमें मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता के साथ साथ विधानसभा अध्यक्ष और राज्य के गृह मंत्री भी शामिल होते हैं। आपको बता दूं, ये कंट्रास्टिंग सवाल अभी हाल ही के SI एग्जाम में पूछा गया था। अब RPSC वाले 6/62 से जरा इसका कंट्रास्ट देखिए। यहाँ नंबर है 3 और 70, यानी 3 साल का कार्यकाल या 70 साल की उम्र। ये राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का फिक्स रूल है। और याद रहे, इसके वर्तमान अध्यक्ष गंगाराम मूलचंदानी हैं। ये 6/62 और 3/70 का जो फर्क है ना, वो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। फाइनेंस और इलेक्टोरल बॉडीज की बात करें तो आपको इनके आर्टिकल्स हमेशा पैर में याद रखने हैं। जैसे 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार चतुर्वेदी हैं और इसके आर्टिकल्स हैं 243I और 243Y। बिल्कुल ऐसे ही चुनाव आयोग के अध्यक्ष राजेश्वर सिंह हैं और आर्टिकल्स हैं 243K और 243ZA। और हाँ, हमारे मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन हैं। इन जोड़ियों को बस इसी तरह सेट कर लीजिए। चलिए, सेक्शन 4 लेजिस्लेटिव असेंबली और कमिटीज। अब हम 16वीं विधानसभा और उसकी जो मेन कमिटीज हैं, उनके प्रमुख चेहरों को डिकोड करते हैं। एग्जाम हॉल में जाने से पहले इन 4 नामों की मैपिंग आपके दिमाग में एकदम क्लियर होनी चाहिए। स्पीकर हैं वासुदेव देवनानी जी। प्रोटेम स्पीकर की जिम्मेदारी संभाली थी कालीचरण सर्राफ ने। विपक्ष के नेता हैं टीकाराम जूली और चीफ विप यानी मुख्य सचेतक हैं जोगेश्वर गर्ग। ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और सॉलिड मार्क्स दिलाने वाला सेक्शन है। अब कमिटीज को देखते हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी यानी PSC की चेयरपर्सन तो विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ही हैं, लेकिन जिस पर सबसे ज्यादा फोकस करना है वो हैं एस्टिमेट्स कमिटीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्टिमेट्स कमेटी A के अध्यक्ष संदीप शर्मा हैं और कमेटी B के अध्यक्ष बाबू सिंह राठौड़ हैं। इसके अलावा विमेन इन चाइल्ड डेवलपमेंट कमेटी की सभापति कल्पना देवी हैं। ओके, अब हम अपने इस एक्सप्लेनर के आखिरी पड़ाव पर हैं। सेक्शन 5 फास्ट पेस्ड चीट शीट। ये हमारा फाइनल ड्रिल है, जहां हम अब तक की सारी इन्फॉर्मेशन को रैपिड फायर तरीके से कंसोलिडेट करेंगे। तो फटाफट से इनका रिवीजन करते हैं। चीफ सेक्रेटरी हैं V श्रीनिवास, और कभी मत भूलिएगा कि पहली महिला मुख्य सचिव कुशाल सिंह थी। हमारे DGP हैं राजीव शर्मा, जो कि 38वें DGP हैं। लोकायुक्त PK लोहरा हैं, 13वें लोकायुक्त, और ये पद 1973 में बना था। और आखिर में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं आलोक राज। इस स्लाइड की तो आप मेंटल पिक्चर ही क्लिक कर लीजिए। और इस सेकेंड चीट शीट पर नजर डालें तो अजमेर के रेवेन्यू बोर्ड के अध्यक्ष हैं हेमंत कुमार गेरा। राज्य महिला आयोग की जिम्मेवारी रेहाना रियाज चिश्ती के पास है और मुख्य सूचना आयुक्त की कुर्सी पर ML लाठर बैठे हैं। अब इस एक्सप्लेनेयर को खत्म करने से पहले आपकी तैयारी की डेप्थ को टेस्ट करने के लिए एक शानदार सवाल है मेरे पास। 1952 में जब राजस्थान के एकदम पहले विधानसभा चुनाव हुए थे, तब प्रोटेम स्पीकर कौन थे? सोचिए, इस सवाल का जवाब खोजिए और अपने रिवीजन को ऐसे ही सुपर स्ट्रॉन्ग बनाए रखिए। आज के इस मास्टर क्लास एक्सप्लेनियर में बस इतना ही। आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।